बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। आज की जो वीडियो है वो हम उस वीडियो का टॉपिक जो है वो है फैटी लीवर यानी कि जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना। आज के दौर में फास्ट फूड और अनहेल्दी फूड्स की के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बहुत सी बीमारियों जो है वो नई पैदा हुई हैं और इन्हीं सब बीमारियों में एक जो है वो फैटी लीवर का मसला भी है। अक्सर लोग जब अल्ट्रासाउंड करवाने आते हैं वो करवाने तो किसी और मसले की वजह से आए होते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो अपनी रिपोर्ट में फैटी लीवर भी लिख देता है। क्योंकि लीवर फैटी होता है इस वजह से फैटी लीवर भी रिपोर्ट में लिखा जाता है। फैटी लीवर जो है वो क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। एक सेहतमंद जो लीवर होता है उसके अंदर भी फैट मौजूद होती है, लेकिन जब फैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो इसको फैटी लीवर कहा जाते हैं। अगर जब कुछ लोगों में फैटी लीवर की कोई अलामत जाहिर नहीं होती फिर भी इसके ऊपर गौर करना और इसको रिवर्स करना जरूरी होता है, ताकि जो फ्यूचर में किसी किस्म के मसले आने हैं, अगर फैटी लीवर ज्यादा लॉन्ग अरसे के लिए रहे तो इसमें फाइब्रोसिस, सिरोसिस और फिर लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जिगर एक जिस्म का ऐसा ऑर्गन है कि जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। गुड न्यूज ये है कि लीवर के ऊपर फैट आती है, फैटी लीवर जिसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा रिवर्सिबल होता है कि हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनहेल्दी फैट डिपॉजिट हुई है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि अलामत की कि एक फैटी लीवर का मरीज है उसको क्या अलामत जाहिर होती हैं, वो क्या कहता है फैटी लीवर के अंदर। सबसे पहले ये कि खाना खाने के बाद उसको पेट फूला फूला सा महसूस होगा, पेट के दाएं जाना राइट साइड पे उसको पेन महसूस होगी। कुछ लोग कहते हैं खाना खाने के बाद एपिगैस्ट्रियम जो कि मेडिकल टर्म है, इसमें एरिया में जो है वो डिक सा महसूस होता है, पेट का ऊपर वाला हिस्से में वो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। और खाना खाने के बाद उनको मतली का महसूस होना यानी कि नोजिया लाइक फीलिंग्स होना, भूख का कम लगना और पेट के साथ साथ जो है वो टांगों का भी फूला फूला सा महसूस होना, ज़हनी खिंचाव का होना, जनरल वीकनेस का और थका थका सा महसूस होना, वजन का कम हो जाना, जिल्द का और आंखों का जो है वो पीला हो जाना। ये कुछ अलामत हैं जो कि एक फैटी लीवर वाले मरीज जो है वो बताते हैं। अब हम इसकी वजूहात देखते हैं कि इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से फैटी लीवर जो है वो बन जाता है और लीवर के ऊपर फैट जमा हो जाती है। कुछ लोगों में बाजारी की कोई खास वजह नहीं होती तो इसको हम इडियोपैथी कहते हैं कि जिसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन बाकी वजूहात जो होती हैं उनमें यह है कि नामुनासिब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, अनहेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना, बाजार में मैसर आम कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी का इस्तेमाल करना, मोटे अफराद हो, ज्यादा वजन वाले अफराद हैं उनके अंदर अक्सर जो लीवर होता है वो फैटी ही होता है। शुगर के मरीजों में खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स में और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट में लीवर अक्सर फैटी होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसमें शामिल है इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन का ज्यादा होना, हाइपरटेंशन का होना यानी कि ब्लड प्रेशर का ज्यादा बढ़ जाना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना। कुछ मेडिसिन भी है जो कि फैटी लीवर की वजह बनती है, जिनमें स्टीरॉयड का ज्यादा इस्तेमाल, उसके अलावा डिल्टियाज़म एक ड्रग है जो कि ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती है। और कुछ बीमारियां भी फैटी लीवर की वजह बनती हैं, जिनमें हाइपोथायरायडिज्म है, हाइपोपिट्यूटरिज्म है। ये जो है चीजें, ये वजूहात हैं फैटी लीवर। अब हम देखते हैं कि हम जैसा कि कहा कि ये एक अच्छी न्यूज है, अच्छी खबर यह है कि फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है, ये रिवर्स हो सकती है और आप इससे आने वाले जो जिस मुख्तलिफ किस्म के जो असरात हैं, जिसमें फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, जिगर का सुकर जाना है और लीवर फेलियर, लीवर कैंसर जैसे जो मसाइल हैं, इनसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इलाज देखें कि हमने फैटी लीवर का इलाज कैसे करना है। अगर इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, अगर कोई बीमारी इसकी वजह है तो हम सबसे पहले बीमारी को ट्रीट करेंगे, जब बीमारी ठीक होगी तो फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वजह बिल्कुल ग़िज़ा के साथ मुंसलिक है कि ग़िज़ा का गलत इस्तेमाल है, अनहेल्दी फूड्स है, अननेचुरल फैट्स है, उनके उस इस्तेमाल की वजह से है, तो हम अपनी ग़िज़ा ठीक करेंगे तो फैटी लीवर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम कौन सी चीजों से हमें मना होना है और कौन सी ग़िज़ाएं जो हमने खानी है। सबसे पहले बात करते हैं मना करदा ग़िज़ाओं की।
जो चीजें मना है यानी कि बंद करनी है उनमें शामिल है चीनी, और वो चीजें जिसके अंदर चीनी शामिल हो उससे आपने अवॉइड करना है। मैदा की यानी कि फाइन फ्लोर की फूड जिसके अंदर फास्ट फूड टॉप पे आती हैं, जिसमें बर्गर है, शवारमा है, बंद, नान, कुलचा, डबल रोटी, इस तरह की चीजें जो तमाम बेकरी आइटम्स, सारी बेकरी आइटम्स जो हैं उनसे अवॉइड करना है। और तमाम कुकिंग ऑयल्स, आम मुयसर जो कुकिंग ऑयल्स हैं वनस्पति की है, इनसे आपने अवॉइड करना है। और वो अद्वियात जिनसे फैटी लिवर बनता है वो ना लें। लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल रखें, यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल। जूसेस हर तरह के मना होते हैं, चाहे वो बाजारी हो या फ्रेश हो। ज्यादा नशास्ता वाली यानी कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां जो है वो अवॉइड करें, और ऐसे फलों से भी अवॉइड करें। इनमें कौन कौन से फल आते हैं जिसके अंदर खरबूजा फैमिली आती है, पोटैटो, कॉर्न चिप्स, खजूर, आम वगैरह, फ्राइड चिप्स हैं, चावल हैं, ओट्स हैं, शलजम है, ग्रीन पीस हैं, ये वाली चीजें जो हैं सब्जियां ये ज्यादा नशास्ता वाली हैं, इनसे अवॉइड करें। अब मुफीद गज़ाओं की बात करते हैं कि मतवाज़न गज़ा के साथ साथ वजन कम करें। बहुत जल्द वजन कम करना भी जिगर की बहुत सारी बीमारियों को बिगाड़ता है। इसमें हमने कम नशास्ता वाली सब्जियां फल इस्तेमाल करनी है जो कि नॉन स्टार्ची हो, कम नशास्ता वाली हो, जिसके अंदर है, ये आप नोट कर ले, जिसके अंदर है बंद गोभी, फूल गोभी, खीरा, बैंगन, मटर, शिमला मिर्च, पालक, गाजर, टमाटर, ब्रोकली, मशरूम्स, प्याज, लहसुन, सौंफ। ये कम नशास्ता वाली सब्जी। कम नशास्ता वाले फल जिसके अंदर आड़ू है, अमरूद है, तरबूज है, लेमन, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, ब्लैकबेरीज, जितनी भी बेरीज हैं, जैतून है, आम अल्फाज में बेर, जामुन वगैरह, नाशपाती, सेब, ये कम नशास्ता वाले फल हैं। इसके साथ साथ आप विटामिन ई का इस्तेमाल करें। विटामिन ई के बारे में वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि जिसके अंदर विटामिन ई के बारे में बताया गया है कि कौन सा विटामिन ई सिंथेटिक है और कौन सा नेचुरल है। आपने हमेशा नेचुरल विटामिन ई का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा उस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, वो आप मेरी वीडियो चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा छिलके वाली दालें ले सकते हैं। अच्छे ब्रांड्स का फिश ऑयल बतौर सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। याद रहे कि जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल में आपने कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि हीट से, कुकिंग से वो जैतून का जो ऑयल है वो खराब हो जाता है। तो आपने इसे ओवर हीट करके खराब नहीं करना। आप इसको अपनी वैसे चम्मच से ले लें, प्लेट में सालन के ऊपर डाल लें, रोटी के ऊपर लगा लें, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें। एक अंडा ले सकते हैं। फ्री फैट या लो फैट डेयरी में इस्तेमाल करें। रेड मीट हफ्ता में 1 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। शोरबे वाली मछली हफ्ते में 3 दफा ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बदल बदल के रोजाना बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करें। मिकदार तकरीबन 15 ग्राम तक हो। अब इन समरी ये है कि आप वेजिटेरियन बन जाएं। अनहेल्दी फैट यानी कि बाजारी कुकिंग ऑयल्स और वनस्पति घी, इनसे आप अवॉइड करें। थोड़े से देसी घी या कोकोनट ऑयल में आप सालन बनाएं। बाद में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उसके ऊपर डाल लें, रोटी के ऊपर लगा लें, वैसे 1 स्पून ले लें। और एक अच्छे ब्रांड का फिश ऑयल है वो सप्लीमेंट में एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। थोड़े ही अरसे में आपका जो फैटी लिवर है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ एक इजाफा कर दूं और वो बहुत मुफीद होगा कि आप किसी भी अच्छे ब्रांड की सिलिब्रिन की गोली रोजाना लें एक, और किसी भी अच्छे ब्रांड की जो है वो मल्टीविटामिन की टेबलेट आप लाजमी साथ लें। तो इस तरह से आप अमल करेंगे कि अनहेल्दी फैट्स को, अनहेल्दी फूड्स को आपने अवॉइड करना है, वेजिटेरियन बनना है, कम नशास्ता वाली सब्जियों और फल का इस्तेमाल करना है, और अननेचुरल फूड्स को अवॉइड करना है, और मल्टीविटामिन, सिलिब्रिन की गोली और फिश ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो कुछ ही अरसे में आपका जो लीवर है वो फैट फ्री हो जाएगा, अनहेल्दी फैट जो है वो खत्म हो जाएगा, और आप इससे होने वाले मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल जो फ्यूचर में आ सकते हैं आप उससे बच सकते हैं। तो हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।